पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के किए धर्म नहीं होई। पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे तीन किछो न पाई। पप्पा पाप करे सब कोई। साहब कहते हैं सारा संसार पाप कर रहा है और पाप करने से धर्म नहीं होता है। इसलिए पाक्षर कहता है सुनो भाई, हमरे तीन किछो न पाई। जो हम करने वाले अहंकारी जीवात्मा उस संसार में कुछ भी नहीं पाते। पाप क्यों होता है? अहंकार से। देहाभिमान, भोगाभिमान, प्राणी पदार्थों का अभिमान, इन अभिमानों के पीछे हम पाप करते। हत्या क्यों होती है? अभिमान बस। व्यभिचार, चोरी, डाका, राहजनी, जितने भी दुष्कर्म होते हैं सबके मूल में है अहंकार। हम समझ लेते हैं यहाँ संसार में रोज रहना है। छोटे छोटे भूखंड के लिए लोग कत्ल कर देते हैं। एक खूंटा एक व्यक्ति गाड़ रहा था, दूसरा भाई कहा यहाँ से तुम्हारी जमीन नहीं है, केवल 4 अंगूर की जमीन बताता था, इधर से गाड़ो। वो नहीं मान रहा था, वहीं गाड़ दिया और एकदम क्रोधाक्रोधी हो गई। वो गाड़ ही रहा था, दूसरा आया और लाठी मारा, उसका सर फट गया, वहीं धराशायी हो गया और कुछ ही क्षण में मर गया। और जिसने मारा था वो जेल चला गया और मुकदमा चला, फांसी उसी हुई होगी। ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आदमी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपने जीवन को इतना उलझा लेता है कि एकदम अंधकार में भटक जाता है। ये मानव जीवन बहुत सुनहरा जीवन है। पशु पक्षी विवेक नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े विवेक नहीं कर सकते। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य, हम लोग मनुष्य। और ये मनुष्य तन पा करके भी विवेक न जगा तो हम कौन मनुष्य? पेट भरना, बच्चा पैदा करना, बच्चों के पालने के लिए श्रम करना, ये तो मजबूरी है, करना चाहिए। करते हैं लोग, पशु पक्षी भी ये करते हैं। और इतना अगर हम करते हैं तो पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। इसलिए इससे भी अधिक जो कर्तव्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देहाभिमानी होकर के अपने आप को खो देते हैं। साहब कहते लोग पाप करते हैं, धर्म के नाम पर भी पाप करते हैं। देवी की पूजा में बकरा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है। ईश्वर को खुश करने के लिए करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं। जब बकरीद का दिन आता है, बकरीद का दिन ही शायद है, करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं दुनिया में। अब अखबारों में छपता है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया। जरूर तुम्हें शांति रही, लेकिन जो करोड़ों के ऊपर छुरियां चली हैं वह कितने शांत रहे होंगे। आदमी धर्म के नाम पर भी इतना क्रूर है, पूजा के नाम पर पशु काटता है। साहब कहते हैं धर्म नहीं, पशु काटना धर्म नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ी जाती है, मंदिर तोड़ा जाता है, धर्म के नाम पर छुरेबाजी होती है। इलाहाबाद में आए दिन ऐसी घटना घट जाती है। दिल्ली में, अहमदाबाद में भी इस समय अब हो रहा है। कई वर्षों से शुरू हो गया अहमदाबाद। गुजरात शांत क्षेत्र माना जाता था और अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ भी छुरेबाजी चलती है, जगह जगह चलती है धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म को रत्ती भर नहीं समझ रहे हैं, उन्मादी हैं, प्रमादी हैं। साहब कहते पाप के करने से धर्म नहीं होता है। और पाप का मतलब है पीड़ा देना। पीड़ा देना अगर धर्म है तो अधर्म क्या है? और किसी को पीड़ा देने के मूल में हमारा अहम। हमें अहम को जीतना चाहिए। सारे पाप अहंकार से उदय होते हैं। जो अहंकार का साक्षी बन जाता है उसके जीवन में पाप नहीं होते। वाल्मीकि महाराज पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, रत्नाकर डाकू, और वह जंगल में रहते थे। जो कोई राही मिल जाता था पकड़ करके सब छीन लेते थे और उसको मार देते थे। एक बार सप्त ऋषि जा रहे थे, उन्होंने कहा सब दंड कमंडल रख दो, अब तुम हमारे वध के योग्य हो, मेरे द्वारा वध के योग्य हो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहे हमारा ही पेशा है। कहे किस लिए पेशा है?
कहे परिवार को पोषने के लिए, क्या परिवार के लोग तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? कहे तो मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा सबसे पूछ लो। कहा जाता है ऋषियों को 7 पेड़ों में उन्होंने बांध दिया, 7 ऋषियों को। घर में उन्होंने जाकर के पूछा, सबने इनकार किया कि हम पाप के भागीदार न होंगे, हम तुमसे नहीं कहते पाप करके धन लाओ। उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने आकर के सभी ऋषियों को छोड़ दिया और वो तप में लग गए। तप में ऐसा बैठे कि चारों तरफ से दीमकी लग गई। तो सब ऋषि उधर से लौटे और वे आसन जमाए बैठे थे और दीमकी लग रही थी। उन्होंने कहा, अरे वाल्मीकि उठो उठो। वाल्मीकि, जो दीमकी लगती है उस धूप को वाल्मीकि कहते हैं और वाल्मीकि चारों तरफ से हो जाने से उनको वाल्मीकि कहा गया। ये कोई अचरज नहीं है। हम लोग कई बार जंगल और बाग में बैठते हैं जब एकांत के लिए, 1-2 घंटे में ही नीचे असनी में दीमकी लग जाती है और 1-2 दिन बैठे रहो तो स्वाभाविक ऊपर चढ़ सकती है। तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उन्होंने अहंकार का परित्याग कर दिया। पहले उनको अहंकार था, शरीर का, परिवार का, सबका। जब ये पता लगा पाप में कोई भागीदार ना होगा, तब उनका नशा उतर गया। जिन इंद्रियों के भोगों के लिए हम पाप करते हैं वह इंद्रियां भी छूट जाएंगी, शरीर भी छूट जाएगा। आदमी चाहे कोई भी कुकर्म करता हो, कुकर्म के परिणाम में जो उसको मिथ्या आनंद की प्रतीत होती है वो आनंद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम उसको जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। व्यभिचार जनित सुख और मांसाहार जनित सुख, शराब जनित या और भी दुष्कर्म के सुख, चोरी का डाका डाल करके जो लाया गया धन है उसका सुख क्षणिक है, लेकिन इसके परिणाम में जो दुख होता है वो जीव को जन्म जन्मांतर रुलाता है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। पाप क्या है? दूसरे को तकलीफ देना। और इतने से हम अपने आप को बचा लें तो हमारा जीवन सफल है। जिसने बिल्डिंग बनवाई वो जीवन सफल नहीं, जो बहुत धन कमाया, बैंक में खूब जमा किया, बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो सफल नहीं। दुनिया में सुकीर्ति फैल गई, वो सफल नहीं। सफल हुआ है जो अपने जीवन को धोया और निखारा। हमारे पवित्र कर्मों के संस्कार ही हमारे जीवन में फलित होते हैं। चोर के अंदर में जो चौरत्व संस्कार है उसको निरंतर कचोटते हैं। चोर कहीं भी रहता है, जूते की खटपट अगर सुनाई दे तो लगता है कि यानो पुलिस आ रही है। और महात्माओं या सज्जनों, पुण्यात्माओं के पास पुलिस भी आए तो पुलिस भी बच्चे के समान लगती है। इसलिए आदमी को चाहिए अपने कर्मों को सुधारे। जीवन में कर्म की महत्ता है। कर्म क्या है? कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कर्म फल भोग कैसे होता है? क्या कर्म फल भोग में कोई क्षमा का स्थान है? इन बातों पर हम थोड़ा थोड़ा विचार कर लें। कर्म क्या है? पाप और पुण्य, ये 2 कर्म है। सब जानते हैं पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात को पेलते हैं और कहते हैं हम तो नहीं समझते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है। लेकिन उन्हीं को पकड़ लिया जाए और जो सामान छीन लिया जाए और 4 चांटे लगाया जाए तो कहेंगे हमारे साथ पाप किया गया, ये आदमी पापी है। वो भूखे हों, प्यासे हों, भटके हों, कोई उन्हें जल भोजन दे दे, पानी दे दे, रास्ता बता दे, वो कहेंगे हमारे साथ पुण्य किया गया, ये पुण्य आत्मा है। कौन नहीं जानता है पाप क्या है, पुण्य क्या है। जितना हम पुण्य समझते हैं उसको करने लग जाएं, जितना पाप समझते हैं उसको छोड़ने लग जाएं, तो जो हम नहीं जानते हैं वो भी जानने लग जाएंगे। जानते हम कम नहीं हैं, करते कम हैं। क्या जितना पाप हम समझते हैं उसको छोड़ ले गए हैं? क्या जितना पुण्य समझते हैं उसको कर ले गए हैं? तो जानते हम कम नहीं हैं। तो पाप और पुण्य 2 कर्म है। दूसरे को सुख देना पुण्य है, दूसरे को दुख देना पाप है। ये पाप कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? दूसरा प्रश्न है। लोग कहते हैं भगवान सब कराता है, ये जन बोली है, भगवान सब कराता है। हम कठपुतली हैं और भगवान सूत्रधार है, हमें नचाता है। अगर ये सच है तो आपको उपदेश देना बेकार है।
कठपुतली को कोई उपदेश दे कि तुम ऐसा न नाचो, वो बेचारी क्या करे? वो तो सूत्रधार जैसे नचाएगा, कठपुतली नाचेगी। तो कठपुतली को उपदेश देना बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आप कठपुतली हैं और कोई दूसरा ही नचा रहा है आपको, तो आपको उपदेश देना बिल्कुल निरर्थक है, और सारे धर्मशास्त्र जो बने वो भी निरर्थक हो जाएंगे। किस लिए उपदेश किया जाए किसको? कठपुतलियां कहीं सुधर सकती हैं? आप कठपुतली नहीं हैं, आप स्वतंत्र चैतन्य हैं। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता। आप चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, स्वतंत्र हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने आपको उपदेश दिया है युग युगों से। इसीलिए सारे मतों के धर्मशास्त्र बने हैं, ये विश्वास करके कि आप स्वतंत्र कर्ता हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता होता है, ये प्राकृतिक विधान है। वो उसे कर्ता नहीं कहते जो स्वतंत्र न हो। आप कर्ता हैं इसलिए स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं हैं। आपसे न तो कोई भगवान कर्म कराता है न कोई शैतान कर्म कराता है, आप स्वयं करते हैं। जैसी बुद्धि होती है वैसे कर्म करते हैं। बुद्धि बनती है संगत से, साहित्य से, सोचने की दिशा से। सोचने की दिशा भी संगत साहित्य से बनती है। जैसे वातावरण में आदमी रहता वैसे सोचने लगता है, जैसे साहित्य पढ़ता वैसे सोचने लगता है, और जैसे सोचने लगता है धीरे धीरे वैसी बुद्धि निर्मित हो जाती है, और बुद्धि के अनुसार आदमी काम करता है। इसलिए आप अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, सोचने की दिशा अच्छी बनाएं, अपनी बुद्धि को अच्छी बनाएं, जिससे कर्म अच्छे हो। जैसे शरीर, कठोपनिषद में कहा गया है शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी आत्मा रथी। बहुत बढ़िया रूपक है। बुद्धि सारथी है, सारथी यानी कोचवान, ड्राइवर। ड्राइवर शराब पी ले तो क्या वो ठीक से ड्राइव करेगा? गाड़ी को ले जाकर के गड्ढे में डालेगा। बुद्धि हमारे शरीर रूपी रथ में कोचवान, ड्राइवर, और इसी ने शराब पी रखी है तो सारे कर्म गड़बड़ होंगे। इसलिए बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। दुनिया में जितनी विकृतियां हैं उसके मूल में बुद्धि, गड़बड़ी बुद्धि। व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करना, शराब पीना, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तमाम नशाओं का सेवन करना, बैर, विरोध, घृणा, स्पर्धा, धार्मिक नाम लेकर के वैमनस्य और कलह, सब के मूल में दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का सुधार किए बिना हजार परमात्मा आपका सुधार नहीं कर सकता है। जब तक आप स्वयं अपनी आंखें न खोलेंगे कोई परमात्मा आपको प्रकाश नहीं दे पाएगा। भगवान कृष्ण बच्चे बच्चे थे, नटखट थे। वो जसोदा माँ से कहे कि माँ दूध पिला दो, भूख लगी। उन्होंने कहा तुम बहुत दूध पीते हो, तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाता है, अभी नहीं पिलाऊंगा। और रोने लगे, पिला दो, भूख लगी है। कि अच्छा रात हो जाएगी तब पिला दूंगी। उन्होंने कहा रात कब होती है? कि जब अधियारा हो जाता है। तो उन्होंने दोनों आंखें बंद कर ली और कहा माता अधियारा हो गया, पिला दो। जसोदा ने कहा तुम बड़े नटखट हो, अपनी आंखें बंद कर लें तो अधियारा हो गया, अपनी आंखें खोल लें तो प्रकाश हो गया। आप अगर दुष्कर्म करते हैं हजार भगवान आपका उद्धार नहीं कर सकते। आप सत्कर्म करते हैं हजार शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकते। जब तक स्वतंत्र कर्मों का विवेक न होगा तब तक हम भटकते रहेंगे, और ये विश्वास जब तक न होगा कि हमारे अपने कर्म हमारे द्वारा ही किए जाते हैं, दूसरा कोई प्रेरिता नहीं है, स्वयं करते हैं, काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए, गोस्वामी जी ने भी कहा। इसलिए कर्मों का सुधार बहुत जरूरी है। आप ही अपने कर्मों को सुधारेंगे, पहले बुद्धि को सुधारिए। ये आप यहाँ क्यों आए हैं? बुद्धि के सुधार की दृष्टि से। आपकी इंजन, घड़ी, गाड़ी, मोटर बिगड़ जाती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए आप वर्कशॉप में जाते हैं, लेकिन बुद्धि की रिपेयरिंग के लिए किसी को चिंता है? आपकी घड़ी बिगड़ी, कोई कह दे आपकी घड़ी बिगड़ी सुधरवा लीजिए, तो आप नाखुश नहीं होंगे। लेकिन कोई कह दे आपकी बिगड़ी बुद्धि बिगड़ी सुधरवा लीजिए, तो लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। हर आदमी को गर्व है कि हमारी बुद्धि ठीक है, और बुद्धि ठीक है तो आचरण कैसे गड़बड़ हो गया है। इसलिए निश्चित है बुद्धि गड़बड़ है,
और बुद्धि सुधार बहुत जरूरी है। उसके लिए अच्छे साहित्य पढ़ो, गंदे साहित्य कभी न पढ़ो, और महापुरुषों की संगत करो, संतों की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, विचार को शुद्ध करो, बुद्धि को परिमार्जित करो, तब कर्म शुद्ध होंगे। तो कर्म करने की प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती है। हमारी अच्छी और बुरी बुद्धि से हम प्रेरित होते हैं, और अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि के निर्माता हम हैं। कर्म फल भोग कैसे होता है, ये तीसरा प्रश्न है। परमात्मा फल देता है, इस प्रकार एक सामान्य भाषा है। और वह परमात्मा वास्तव में नियम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है वो फल दे, नियम से फल होता है। लेकिन सामान्य आदमी कैसा कह देने से संतोष हो जाता, भाई भगवान देता है। लेकिन वस्तुतः एक नियम है। भगवान एक ठहरा और असंख्यात जीव क्षण क्षण शरीर धरते हो छोड़ते हैं, कैसी व्यवस्था कर पाएगा? नियम है तो नियम से असंख्यात जीवों की व्यवस्था होती रहेगी। दुनिया भर में दाने बो दिए जाए सब खेतों में, तो एक ही साथ वह सारे के सारे अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि उस सब में नियम, जिसको ऋग्वेद की भाषा में ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में ऋत कहा गया, ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत् परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्व। ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। द्यावा पृथ्वी अनेको भुवन में परिविशेषण लगा करके ऋषि समग्रता का बोध कराता है। परि कहते हैं समग्र को, जैसे परिपूर्ण, पूर्ण नाम पूरा, और करके कहा जाता नहीं, पूरा एकदम पूरा परिपूर्ण। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्व, समस्त दिशाएं, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, सभी दिशाएं किससे परिपूर्ण है? ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से सब परिपूर्ण। जैसे कपड़ा ताने बाने से परिपूर्ण होता है, वैसे पूरा संसार ऋत से परिपूर्ण, ऋत नाम नियम से परिपूर्ण। सूरज क्यों चमकता, उसका अपना नियम है। हवा क्यों चलती है, एक नियम है। हवा को कोई ढकेलता नहीं है, अपने नियम से हवा चलती है। अपने नियम से फूल खिलते हैं और अंकुर होते हैं। संसार में नियम है। इसी प्रकार कारण कारज की व्यवस्था सर्वत्र दुनिया में कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, और स्वयंभू है, स्वचालित है, स्वतः गतिशील है। जीवों के कर्म फल भोग के भी संस्कार उसी प्रकार नियम से होते हैं। और असंख्यात जीव, अरबों अरबों जीव एक ही क्षण में शरीर धारण कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नियम है और नियम से होता रहता है। कर्म फल भोगों में क्षमा की कोई गुंजाइश है? ये चौथा प्रश्न है। कर्म फल भोग में क्षमा की गुंजाइश नाना मजहबों ने खूब की है। संसार के लोग कमजोर हैं, वे गलत आचरण करते हैं, लोभ में पड़ करके अनुचित ढंग से धन संग्रह करते हैं, कामाचार, अनुचित कामाचार करते हैं, अनैतिक ढंग से कामाचार करते हैं, और शराब, कबाब, दुर्व्यसन, हत्या, अनेक प्रकार की कमजोरियां इंसान में होती है। और वे कमजोर लोग महापुरुषों की शरण में जाते हैं, कहते महाराज हमारा पाप कैसे कटेगा। इसलिए धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग उनको खुश करने के लिए कहते ये माला फेर दो पाप कट जाएगा, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक नाम लो पाप कट जाएगा। दिन भर का सारा पाप शाम को एक माला फेर देने से कट जाएगा, और रात का सारा पाप सुबह के माला फेर देने से कट जाएगा। इस प्रकार वे आश्वासन देते हैं, और यह आश्वासन इंसान को गड्ढे में ले जाने वाला होता है। आदमी को सही दिशा देनी चाहिए। सस्ता नुस्खा धार्मिकों ने बांट करके समाज में बड़ा नुकसान पहुंचा है समाज को। लहसुन प्याज खाने के बाद चाहे जहां नहाओ, सुगंधी की दुर्गंधी की डकार जा नहीं सकते। लहसुन प्याज खा लो, फिर कहीं नहाओ, कोई नाम जपो, गुरु का चरणोदक पियो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन दुर्गंधी की डकार आएगी।
दुष्कर्म करके फल भोगना पड़ेगा, कोई सुधार नहीं सकता, किसी में शक्ति नहीं। भगवान सुधार देगा। आपने हत्या की, भगवान आपको रोक नहीं पाया। आपने व्यभिचार किया, भगवान रोक नहीं पाया। आपने किसी के घर में आग लगाई, घूस लिया, मिलावटबाजी की और डालडा में चर्बी मिला करके करोड़ों लोगों को खिला दी, भगवान रोक नहीं पाया। चोरी, हत्या, व्यभिचार और दुष्कर्म तो भगवान रोक नहीं पाया आपका। हाँ, क्षमा करने के लिए जरूर वो कर देंगे। कैसे कर देंगे? जब आपको दुष्कर्म से वो नहीं रोक पाता है तो आपके पाप को कैसे वो काट देगा? थोड़ा तो विचार करो। और आपने तो क्षमा नहीं की। मान लो किसी के साथ मैंने अन्याय किया और फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया भगवान को, भगवान खुश हो गए, मैंने रोया खूब, भगवान कहा जा बेटा मैं क्षमा करता हूं। लेकिन जिसके साथ मैंने दुराचार किया उसने तो क्षमा नहीं की, कैसे भगवान बीच में क्षमा कर देंगे? इसलिए क्षमा करने की बात ऐसे लड्डू नहीं है। क्षमा कराने का ढकोसला ये धार्मिक जगत में बहुत नुकसान करने वाला है। अगर बुरे कर्म हो गए हैं तो कमर कस लो, उसका फल हमें भोगना है, कोई परवाह नहीं। अब हम बुरा काम नहीं करेंगे। अगर आदमी बुरा काम छोड़ दे तो निश्चित रास्ता सही हो जाता है। पापों से छुट्टी पाने के लिए तरीका है पापों को न करना। ये नहीं कि पाप करते जाएं और पाप कटते भी जाएंगे, कभी नहीं कर सकते। जैसे वर्षा में कभी कभी 10-10 दिन तक वर्षा होती रहती है, झीसी बूंदी पड़ती रहती, सब तरफ सड़ता रहता सब कुछ। और जब फिर धूप निकलती है, 15 दिन का धूप, तेज धूप, तो सारी गली कूची सूख जाती है, सारी दुर्गंधी सूख जाती है। जीवन में हमसे पाप हो गए हैं तो तप द्वारा निश्चित है उनका शोधन होगा। उसके लिए तप चाहिए। चोरी हमने की तो हमें ग्लान करनी चाहिए और चोरी का जितना धन है परोपकार में लगा देना चाहिए और फिर चोरी नहीं करना चाहिए। हमने व्यभिचार किया तो ग्लान करना चाहिए। अब आज से नात या पर नारी को मां के समान समझना चाहिए और कभी ये दुष्कर्म न करना चाहिए। हमने हत्या की तो ग्लान करनी चाहिए और आज से प्राणी मात्र को राम रूप समझकर सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। दुष्कर्मों से बचने का तरीका है दुष्कर्म के रास्ते को छोड़ देना। अब जो दुष्कर्म कर लिए गए हैं उनका क्या होगा? उनके लिए चिंता मत करो कि ये कट जाए, फल भोग में आए, कोई परवाह नहीं। हमने पाप किए, हमें फल भोगना चाहिए। फल भोगना अलग बात है, लेकिन मन का पापी रखना अलग बात है। हम मन को पवित्र बना लें और फल भोग हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। हमारे शरीर पर कष्ट होगा, उस कष्ट को हमें झेलना चाहिए। अगर आदमी मानता है भगवान हमसे अलग है तो उसे कहना चाहिए, हे भगवान, जो मैंने कर्म किए हैं उसके फल तू दे और मुझसे पाप न हो, बस यही कृपा कर। अगर आदमी अपनी आत्मा से अलग भगवान नहीं मानता तो उसे संकल्प करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में पाप हो गए हैं उसके फल हमें मिले, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, आत्मशोधन करेंगे। दोनों दृष्टियां दो हैं लेकिन अर्थ एक है। आदमी को पाप को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन पाप के फल से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हम इतने ऐसे हो गए हैं, ऐसे आदमी हो गए हैं कि पाप पर पाप करते जाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते जाते हैं, और ये क्षमा वहां होने वाला नहीं है। लेकिन धार्मिकों ने खूब सस्ता नुस्खा बांटा और ये धार्मिकों के सस्ते नुस्खे ने धर्म का नाश कर दिया, कर्म का सिद्धांत ढीला कर दिया। ये पूजा पाठ और क्षमा के बहाने कर्म का सिद्धांत ढीला हो गया और कितने लोग खूब पाप पर पाप करते जाते हैं और मंदिर बनवा देते हैं, पूजा करने लगते हैं, बस समझते पाप करता जाएगा। दिन भर जाकर के ऑफिस में घोटाला करेंगे लेकिन 3 घंटा पूजा करेंगे। एक क्षण पूजा मत करो, घोटाला न करो। पूजा केवल वेदी और मंदिर नहीं है, पूजा असली पूजा दुकान पर होती है, दफ्तर में होती है, खेत और सड़क में होती है, अर्थात कार्य क्षेत्र में पूजा होती है।
दुकान पर बैठ करके जितने ग्राहक आए उनको परमात्मा, देवी और देवता समझो, ईमानदारी से सौदा दो, जो पारिश्रमिक है वो लो, मिलावट मत करो, डांडी प्रसंगा मत मारो, धोखा मत दो, ये असली पूजा। जो प्रत्यक्ष देवी देवता हमारी दुकान पर आते हैं उनको हम देवी देवता नहीं मानते हैं और पता नहीं किस देवी देवता को हम मानते हैं। तो कर्म क्षेत्र पूजा, इसीलिए कबीर साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। इतना हमारा जीवन पवित्र बन जाना चाहिए, जो कुछ हम करें पूजा बन जाए, हमारा जीवन पूजामय बन जाना चाहिए। इसलिए कभी भी मंदिर और वेदी को पूजा का स्थल मात्र न समझो, पूरा जीवन पूजा का स्थल है। टट्टी फेंकते हुए पूजा की जा सकती है, खेत जोतते हुए, धान काटते हुए, पत्थर कूटते हुए, फैक्ट्री और दफ्तर में काम करते हुए पूजा की जा सकती है, और वही असली पूजा होगी। कर्तव्य और ड्यूटी, हमारे भारतवर्ष में पूजा खूब होती है लेकिन ड्यूटी से काम करने की चेष्टा नहीं होती। यही रहा बात, देख लो हजारों हजारों यहाँ वर्कर्स हैं और अफसर हैं और उनका सबका साक्षात्कार, उनका अध्ययन करो तो जो पूजा करने वाले खूब हैं, वो पूजा करने वालों में बहुत से लोग हैं जो ड्यूटी पूरी नहीं बजाते, काम नहीं करते, काम के लिए ईमानदार नहीं, पूजा खूब करते हैं। ये पूजा को धिक्कार है। जो कर्तव्य को छोड़ करके और केवल पूजा करना, ये बेकार की बात है। इसलिए कर्म पूजा हमें समझना चाहिए। जीवन में कर्म का सबसे बड़ा महत्व है। हमारे एक एक कर्म हमें फल भोग देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हम समझते हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम गुफा के अंदर में और आकाश में उड़कर, कमरे के अंदर में, पानी के निचले सतह में, समुद्र के कहीं भी कर्म करें, अंदर में परमात्मा बैठा देख रहा है। परमात्मा आत्मा है, सबका आत्मा साक्षी है अपने कर्मों का। हम चोरी करें और हमारी आंखें न देखें ये संभव नहीं है, दूसरे की आंखें न देखें ये संभव है। हम चोरी करें, दूसरे न देखें ये संभव है, दूसरे न जाने ये संभव है, लेकिन मेरे अंदर का बैठा हुआ राम न जाने ये संभव नहीं। अंदर में राम बैठा देख रहा है। सुभान मियाँ की कहानी यहीं पर याद आती है। एक सुभान मियाँ थे, वो एक गांव के बाहर एक बेर पेड़ के नीचे बैठे टट्टी कर रहे थे। पके पके बेर गिरे थे, बड़े सरल थे। टट्टी करते गए और बेर खाते गए, लालच न रोक सके। गांव में रात में वेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए। वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, आज मैंने केवल एक गलती की है, जो टट्टी करते करते बेर खाए, और मैंने कोई गलती नहीं की। शायद ये उधर कहीं गई हो, देख ली हो, सभा में कह देगी, बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने एक बहुत मूल्यवान शाल ओढ़ रखा था, उतार करके दे दिया कि खुश हो जाए। न कहे, खुश तो हुई, लेकिन अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अब उनके मन में बड़ा दगा हुआ, इतना धन देने पर भी कहती कह दूंगी राम। पहले तो कही थी जान गई राम, अब कहती कह दूंगी राम। उन्होंने एक बहुत बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। गाना गाते ही हजारों का माल उसे कभी नहीं मिला था। बहुत खुश हुई, उछल करके अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम। एकदम वारा न्यारा, तब सुभान से न रहा गया और वो एकदम तैश में आकर के खड़े हो गए कि क्या कह रही हूँ राम। वेश्या की जात, ना अपनी इज्जत का डर, ना दूसरी इज्जत। अरे सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगे और कुछ कहोगे? समाज हंस दिया। वेश्या ने कहा, हुजूर मुझे कोई पता नहीं कि यहाँ कोई सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, मैं तो भगवान का गुणानुवाद गाती हूँ। तो सुभान मियाँ की अंतरात्मा जानती थी, बाहर कोई नहीं जानता था। राम देखता है, कबीर साहब ने कहा, मुख की मीठी जो कहें हृदया है मतियान, कहीं कबीर तालोगन से तैसे ही राम सयान। जो मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में कपट कतरनी है, साहब कहते हैं ये मत समझो राम नहीं जानते हैं, राम सयाने हैं। और वह राम कौन है? आपकी अंतरात्मा।
एक नवयुवक मुसलमान रोजा रहता था, गर्मी का महीना था, बहुत प्यास लगे तो नहाने के बहाने वो तालाब में डूब करके नीचे पानी पी ले। रोजा में नहाने भी नियम नहीं है जब तक प्रकाश रहे, लेकिन वो नहा ले और कहे भाई केवल मैं नहाता हूँ, पीता नहीं, अंदर में पानी पी ले। तो कहे ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता, मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता। एक दिन उसके गले में मछली चली गई, तब समझा खुदा जानता, आज दंड दे दिया। तो कर्म के फल भोग तो होने ही है। तो अंदर में बैठा हुआ परमात्मा सब जान रहा है, देख रहा है, उसको हम झुठला नहीं सकते। और यह है अपनी अंतरात्मा, स्व के रूप में, आत्मा के रूप में बैठी हुई परमात्मा सब जानती है। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में लिखा है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? गुप्त रूप से चित्र का खींचना। हमारे मन में गुप्त रूप से चित्र खींचते रहते, रिकॉर्डिंग होती रहती है। सुभान मियाँ के मन में रिकॉर्डिंग होती रही और वही रिकॉर्डिंग सामने आ गई। हमारे अपने कर्म झुठलाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए माफी कराने की भावना तो बिल्कुल नहीं रखना। कोई देवी देवता माफी नहीं कर सकते हैं, सब देवी देवताओं को अपने कर्म फल भोगने पड़े। अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराई। इसलिए कर्म का सुधार बहुत जरूरी है। माफी कराने की भूल कभी मत कीजिएगा, अपने कर्म को सुधारो, पवित्र बनो, गलत रास्ते को छोड़ो। कल्याण का मात्र यही रास्ता है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। कोई महंगा सौदा लेता है तो एक बार दुखी होता है क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन फिर उसको व्यवहार लाने में बड़ा अच्छा रहता है, मजबूत चीज रहती है। और जो सस्ता सौदा करता है एक बार तो खुश होता है, लेकिन फिर वो सौदा थोड़े दिन में खराब हो जाता है और बारंबार रोना पड़ता है। तो कर्म का सुधार बहुत जरूरी। साहब ने कहा पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के किए धर्म नहीं हुई। पाप करते हो तो धर्म कैसे हो? पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे दिन किछो न पाई। जो हम करते हैं वह कुछ नहीं पाते हैं। जो दुनिया जीवन में अहंकार में डूबे रहते हैं, कभी भी उनके जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। उन्नति उसी की होती जो भी नहीं है, अहंकार को छोड़ करके रखता रहता है। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि जितने भी दुष्कर्म होते हैं सबके मूल में अहंकार है। अहंकार का परित्याग कर देने पर आदमी अपने आप निर्मल हो जाता है।